हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आप से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम कंडीशनल्स भी कहते हैं। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे कैसे फॉर्म किए जा सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। इनको हम सिंपली कह सकते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें शर्त दी गई होती है। शर्त का मतलब सिंपली इंग्लिश में कंडीशन दी गई होती है, यानी ये कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अंदर कोई एक मेन वर्ब, कोई एक वर्ब होगी, वो की जा रही होगी। तो उस कंडीशन को लिखने के लिए हम इस टाइप के सेंटेंसेस को सीख रहे होते हैं कि हम कैसे उस वाक्य को बनाएंगे, उस सेंटेंस को बनाएंगे उस कंडीशन को बताने के लिए। तो देखो, सबसे पहले जब भी कोई एक सेंटेंस होता है, अगर उसमें हमें कंडीशन रखनी है तो उस सेंटेंस के दो पार्ट हो सकते हैं। पहले पार्ट को कहा जाएगा इफ़ क्लॉज और दूसरे पार्ट को कहा जाएगा मेन क्लॉज। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, क्लॉज का सिंपली मतलब होता है एक पूरे सेंटेंस का पार्ट। तो यहाँ पे क्योंकि एक पार्ट है ना, तो हमने बोला क्लॉज। और इफ़ का मतलब हिंदी में होता है अगर। तो अगर का मतलब क्या हुआ कि वो सिंपली बता रहा है वहाँ पे कि शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम क्या करोगे। तो अगर कंडीशन है ना कि अगर पैसे दूंगा तो तुम क्या करोगे, तो क्या करना, वो जो मेन वर्ब है ना, वो यहाँ पे उस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक होगा इफ क्लॉज, यानी कि शर्त वाला वाक्य, जिसके अंदर शर्त दी जा रही होगी, शर्त वाला वाक्य। और दूसरा वाक्य वो वाक्य होगा जिसके अंदर मेन वर्ब दी जा रही होगी सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस में जो मुख्य कार्य हो रहा है, मुख्य क्रिया हो रही है, उस वाले सेंटेंस के पार्ट को क्या कहा जाएगा, मेन क्लॉज कहा जाएगा। यानी कि इसमें होगा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया वाला वाक्य ये हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं जिस वाक्य में शर्त दी गई होगी उसे क्या कहेंगे, उसे इफ क्लॉज कहा जाएगा। या फिर इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको हम सिंपली कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो सेंटेंस होगा ये अपने आप में इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे, और दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इस सेंटेंस को हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है ना, अगर तुम मुझे पैसे दोगे, इस सेंटेंस को हम अकेले अलग से यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हम ऐसे ही बोलते हैं अगर तुम मुझे पैसे दोगे, क्या मतलब हुआ इसका, तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं होगा। यानी कि इस सेंटेंस को कुछ और सेंटेंस चाहिए होगा, एक सेंटेंस का कुछ और पार्ट चाहिए होगा अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए। तो क्योंकि इसको कुछ और चाहिए, यानी कि किसी और के ऊपर निर्भर कर रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस इफ क्लॉज का एक और नाम हो सकता है डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसी एक और सेंटेंस के ऊपर, और जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मेन क्लॉज। और उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इफ क्लॉज डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है फॉर इट्स मीनिंग। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम इसको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसको नहीं किया जा सकता है, तो इसको कहा जाएगा डिपेंडेंट, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हर एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये दो टाइप ऑफ सेंटेंस होते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे मेन क्लॉज कहते हैं, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, आत्मनिर्भर होता है। ठीक है भाई, तो हम देखेंगे अब सेंटेंसेज जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज, यानी कि शर्त वाले वाक्य, वो मेनली कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम मुख्यतः उनको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, चाहे तो उनको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल से शुरू करते हैं। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है वो है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, देखो यहाँ पे हमने बताया ना 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। तो पहला पार्ट है इफ क्लॉज और दूसरा पार्ट क्या है, मेन क्लॉज। अब जो इफ क्लॉज होगा उसको हमें सिंपली क्या करना है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना, यानी कि डू का यूज़ कर सकते हैं, डस का यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, इज एम आर वॉज वर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की तरीके से, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से नहीं। कर भी सकते हैं, खैर
पैसिव वॉइस में कर सकते हैं अगर इज एम आर का यूज़ करना चाहते हैं तो, यानी कि कहने का मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जब भी सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में हम जनरल ट्रुथ की बातें करेंगे, यानी कि जो सामान्य सत्य की बातें, ऐसी बात जो गलत नहीं होती है, अगर ऐसी बात कहनी है, कोई आदत बतानी है, कोई नैतिक बात बतानी है, किसी तथ्य को बताना है, यानी कि सारी की सारी ऐसी बातें बतानी हैं जो गलत नहीं हो सकती हैं, तब हम क्या करेंगे, तब ही हम इफ़ क्लॉज को, यानी कि जो पहले क्लॉज बन रहा होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे वाले को सिंपल प्रेजेंट में ही बना देंगे, यानी कि मुख्य वाक्य जो होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में और जो शर्त वाला वाक्य वो भी सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सेंटेंस देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़, अगर यहाँ पे इफ़ क्लॉज लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ़ का यूज़ होगा? नहीं, यहाँ पे हम इफ़ की जगह पे व्हेन का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ़ की जगह पे सपोज का यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इफ़ की जगह पे अनलेस या फिर अनटिल का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ तो तुम भी नहीं जाते हो, जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ तब तुम भी नहीं जाते हो, यानी कि यहाँ पे तुम भी नहीं जाते हो, ये हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपली। लेकिन जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ ये शर्त हो गई कि तुम विद्यालय कब नहीं जाते हो, जब मैं नहीं जाता हूँ। तो जब मैं नहीं जाता हूँ ये शर्त है मेरे विद्यालय ना जाने की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होगा इफ़ क्लॉज, दूसरा होगा मेन क्लॉज। देखो, जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ ये हो गया इफ़ क्लॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शर्त बताई जा रही है कि जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ तो तुम भी नहीं जाते हो, तुम भी नहीं जाते हो, ये हो जाएगा मेरा मेन क्लॉज। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मेन क्लॉज ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा ऊपर, देखो यहाँ पे हमने कहा है कि इफ़ क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट। तो इफ़ क्लॉज यानी कि जब मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, जबकि इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ डू डज लगेगा, नॉट लगेगा। आई डोंट गो टू स्कूल, व्हेन आई डोंट गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस किसमें बनेगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बन रहा होगा। देखो यहाँ पे वो भी किसमें बन रहा होगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बन रहा होगा, यानी कि तुम भी नहीं जाते हो, यू ऑल्सो डोंट गो, तुम भी नहीं जाते हो। डू नॉट लग गया, क्यों, क्योंकि यू यहाँ पे प्लूरल था, यू ऑल्सो डोंट गो। अच्छा, एक चीज़ देखी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था तो, उस तो को तो गायब कर दिया हमने, उस तो की जगह पे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है क्या, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है कॉमा, इस पंक्चुएशन मार्क को हमने यूज़ कर लिया है, कौन सा, कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे तो की जगह, तब की जगह यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर लिया जाएगा और इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट और मेन क्लॉज वो भी सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया जीरो कंडीशनल। इसके आगे बढ़ते हैं, अब आता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर देखो, जीरो कंडीशनल में कैसी बातें हो रही थी, सामान्य सत्य, आदतें, तथ्य, ऐसी चीज़ें जो चेंज नहीं होती हैं, जो झूठ नहीं होती हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर इवेंट की बात की जाएगी, फर्स्ट कंडीशनल में पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर की, यानी कि भविष्य में किसी संभावना की बात करनी, कोई ऐसी घटना जो भविष्य में हो सकती है मेरे अभी के एक्शन की वजह से। तो अभी का एक्शन शर्त हो जाएगी और भविष्य में जो भी हो रहा होगा वो मेरी मुख्य क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि अगर तुम मुझे पीटोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तो अगर तुम मुझे अभी पीटोगे तो मैं भविष्य में तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो अगर तुम अभी पीटोगे ये शर्त हो गई और मैं भविष्य में शिकायत करूंगा ये मुख्य क्रिया हो गई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इफ़ क्लॉज है और जो मेन क्लॉज है वो किस में बनेगा और बना देंगे सेंटेंस। तो देखो, इफ़ क्लॉज जो है वो बन रहा होगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि डू डज लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो, इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो बिना आईएनजी के। और मेन क्लॉज होगा वो किस में बनेगा, वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा, या फिर हम सिंपली बोल दें कि यहाँ पे हम विल का इस्तेमाल कर रहे होंगे, चाहे तो शैल का भी कर सकते हैं, लेकिन विल का यूज़ ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखो किस तरीके से ये सेंटेंस हमको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। ठीक, तुम्हें बाहर का भेजूंगा जब तुम मुझे परेशान करोगे। तो अगर तुम परेशान करोगे ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है, तो इसको कहा जाएगा ये इफ़ क्लॉज है। और मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, इसका सेंस बनेगा ना, अकेले भी बोल देता हूँ इस सेंटेंस को कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, तो इस सेंटेंस का सेंस बन रहा है, यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको कहा जाएगा ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। ठीक है,
ये बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे हम, इफ़ क्लॉज को किस में बनाएंगे, इफ़ क्लॉज को हम बना रहे होंगे, इफ़ क्लॉज को बना रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट में, और जो मेन क्लॉज होगा उसको किस में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर यानी कि विल का यूज़ करके। तो देखो तुम मुझे परेशान करोगे, भले ही इसमें जो हिंदी बन रही है वो गा गी गे करके आखिरी में आ रही है, और अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसको बनाएंगे किसमें, फ्यूचर में, लेकिन क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे रूल चेंज रहेगा, यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट में इस सेंटेंस को बनाएंगे अगर तुम मुझे परेशान करोगे। तो अगर की तो इंग्लिश आ जाएगी इफ़, तुम आ जाएगा यू, परेशान करने की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं। ट्रबल मतलब परेशान करना, और मुझे मतलब मी। इफ़ यू ट्रबल मी, तो की जगह पे कॉमा आ गया। मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, इसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, आई विल, भेजने की क्या होती है, सेंड, तुम्हें भेजूंगा, यू आउट, सेंड आउट मतलब होता है बाहर भेजना, फ्रेजल वर्ब है। तो आई विल सेंड यू आउट। तो इस तरीके से सेंटेंस देखने को मिल सकता है हमको कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे ना तो हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, आई विल सेंड यू आउट। कब, जब भी भविष्य की किसी घटना को बताने की कोशिश कर रहे होंगे, भविष्य में होने वाले किसी भी काम को बताने की कोशिश कर रहे होंगे। ये तो था तुम्हारा फर्स्ट कंडीशनल, यानी कि पहला कंडीशनल सेंटेंस जो था वो जीरो कंडीशनल, दूसरा जो है इसको कहेंगे फर्स्ट कंडीशनल, और जो अगला कंडीशनल है वो है सेकंड कंडीशनल। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर इमेजिनरी कंडीशन होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब इमेजिन कर रहे हो तुम, ऐसी चीज़ जो वास्तविकता में नहीं है लेकिन फिर भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी छवि अपने दिमाग में बना पा रहे हो, तो उसको कहा जाएगा हाइपोथेटिकल। ठीक है, अगर ऐसे कोई बात है यानी कि जो चीज़ वास्तविकता में संभव नहीं है उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, तो वो सिचुएशन जब आएगी और उसमें कहीं ना कहीं शर्त जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो हम उसको कहेंगे सेकंड कंडीशनल। और इसको बनाने का तरीका क्या होगा, इफ़ क्लॉज यानी कि जिस वाक्य में शर्त दी जा रही होगी उसको पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, और मेनली उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मेनली हम उसमें यूज़ कर रहे होंगे वर का। अब वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो, वो चाहे प्लूरल हो, वो कुछ भी हो, हम वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ही के साथ में भी वर का, आई के साथ में भी वर का, यू के साथ में भी वर, और दे के साथ में भी वर आ सकता है। कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब भी सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे काल्पनिक रूप में हम बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें वास्तविकता में संभव नहीं होंगी। ठीक है, तो इफ़ क्लॉज बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट में, यानी कि हम मान सकते हैं यहाँ पे वर का यूज़ हम कर लेंगे मेनली, और मेन क्लॉज होगा वो वुड का इस्तेमाल करेगा, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ विल का इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो पास्ट फॉर्म, और वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म या फिर सिंपली बोल दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी, कहाँ पे, मेन क्लॉज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में जो भी सेंटेंस दिया गया है, पहले तो उसमें क्या करेंगे, पहले उसमें हम बांटेंगे इफ़ क्लॉज मेन क्लॉज। जो इफ़ क्लॉज होगा उसको सिंपल पास्ट में, और जो मेन क्लॉज होगा उसको क्या कर देंगे, उसको विल वुड के साथ में बना देंगे, विल नहीं वुड के साथ में बना देंगे। ठीक है, अगर मैं ईश्वर होता, अरे भाई ईश्वर हो सकते हो क्या, क्या मैं अगर इंसान हूँ, क्या अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ अगर मैं ईश्वर होता, क्या मैं ईश्वर हो सकता हूँ, नहीं, यानी कि कल्पना कर रहा हूँ। ये सिचुएशन कैसी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिन किया जा रहा है। तो अगर मैं भगवान होता तो सबको वरदान देता। ठीक, अगर मैं ईश्वर होता तो मैं सबको वरदान देता, मैं सबको वरदान देता, ये बात तो हम कह सकते हैं सिंपली। तो ये मेन क्लॉज हो जाएगा, और जो दूसरा है वो क्या कहलाएगा मेरा, वो कहलाएगा इफ़ क्लॉज। ठीक है, तो देखो इफ़ क्लॉज को बनाएंगे पास्ट में, बना के देखो। अगर मैं भगवान होता, अगर की तो इंग्लिश आ गई इफ़, मैं भगवान होता, मैं मतलब आई, और होने के लिए हम लगाएंगे वॉज वर, क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगानी है, और वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि काल्पनिक सिचुएशन है, काल्पनिक परिस्थिति है, वर का इस्तेमाल, इफ़ आई वर गॉड। ठीक, तो की जगह पे कॉमा, मैं सबको वरदान देता, या फिर यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिखा है लेकिन हम मान सकते हैं मैं लिखा हुआ है, सबको वरदान देता, आई वुड ग्रांट एवरीबडी एवरीवन, वरदान को क्या कहते हैं, बून, तो अ बून। ये सेंटेंस यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुड आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम वुड की जगह पे चाहे तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं,
चाहे तो हम यहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मॉडल वर्ब आई है उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो हमें यही पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, पास्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या, अपना कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पे हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेता। अरे भाई 4 हाथ हो तो नहीं सकते ना, इमेजिन ही तो कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इसको कंडीशनल सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, सेकंड कंडीशनल के फॉर्म में बनाएंगे। यानी कि जो हम बोले ना अगर वाला वाक्य, जब वाला वाक्य जिसमें शर्त दे रहे हैं, उसको बना देंगे वर के साथ में मेनली, या फिर सिंपल पास्ट में, और जो दूसरा वाक्य होगा मुख्य क्रिया उसमें वुड या फिर कोई सी भी पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब को लगा लेंगे, जैसे कि वुड, कुड, शुड, माइट लगा सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल रही होगी क्योंकि मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। अगला जो कंडीशनल हमारे पास में है वो क्या है, वो है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल है यानी कि कंडीशनल नंबर चौथा है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है थर्ड कंडीशनल। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर जो सिचुएशन होगी वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसके अलावा हम इसको और अच्छे से समझाएं तो हम कह सकते हैं इस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम पछतावा कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में हो सकती थी और उसकी वजह से कुछ रिजल्ट आता, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर हमने घर से निकलने से पहले छाता ले लिया होता तो हम बारिश में नहीं भीगते। अच्छा, छाता ले सकते थे, लेकिन पास्ट में कोई घटना हो सकती थी, पास्ट में ऐसे कोई घटना जो हो सकती थी और जिसकी वजह से हमें नुकसान नहीं देखना पड़ता, तो उस वाली घटना को बताने के लिए, उस वाली घटना को एक शर्त के रूप में बताने के लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे पछतावा ही तो कर रहे हो कि अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो फेल नहीं होता, तो कर ली होती तब ना, नहीं की तुमने, पास्ट में कोई घटना है उस पर पछता रहे हो कि अगर ऐसा कर लेते तो आगे हमको समस्या नहीं होती या आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस को क्या करेंगे सबसे पहले दो पार्ट होंगे सेंटेंस के, एक इफ क्लॉज, एक मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बना देंगे। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट, इफ आई हैड लर्न द लेसन, इफ आई हैड स्टडीड वेल। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ क्लॉज शर्त वाले वाक्य में, और जो मुख्य वाले वाक्य होगा उस वाक्य के अंदर क्या करेंगे, उस वाक्य के अंदर हम सिंपली वुड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? देखो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मेरे पैसे बच जाते। तो अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो पैसे बचते ना, तो अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता, इसमें कंडीशन बता रहे हैं तो इसको बोल देंगे इफ क्लॉज, और मैं तुम्हारी बात सुन लेता उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे हम मेन क्लॉज। ठीक है, तो देखो इफ क्लॉज को इसमें आएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो मैं तुम्हारी बात सुन लेता, अगर के लिए आ गया इफ, मैं मतलब आई, तुम्हारी बात सुन लेता, सुनना क्या होता है, लिसन, तो लिसन की थर्ड फॉर्म और हैड, इफ आई हैड लिसनड टू यू, कॉमा, तो की जगह पे क्या जाएगा, कॉमा, मेरे पैसे बच जाते, आई वुड हैव सेव्ड माई मनी, मैं अपने पैसे बचा लेता, मेरे पैसे बच जाते, दोनों का मतलब एक ही है, आई वुड हैव सेव्ड माई मनी। तो देखो यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे हमने हैव का इस्तेमाल कर लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी यहाँ पे हमने कर लिया। इसी सेंटेंस को लिखने का एक और छोटा सा तरीका हो सकता है, वो तरीका क्या है, वो तरीका इस तरीके से होगा कि हम आई को आगे लिख दें, मतलब आई को आगे नहीं लिख दें, यहाँ पे जो आगे आई लिखा हुआ इस आई को पीछे पहुँचा दें, और हेड को लिख दें आगे, और इफ़ को खा जाएं। ठीक है, इफ़ को गायब कर देंगे और हेड को आगे रख दिया, आई को पीछे कर दिया, और सेंटेंस बाकी पूरा जैसा था वैसा ही उतार दिया, तो इस सेंटेंस का मतलब भी बिल्कुल सेम होगा। यानी कि अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो मेरे पैसे बच जाते, तो इसको कैसे बना सकते हैं, इफ़ आई हैड लिसन टू यू, इफ़ आई हैड लिसन टू यू आई वुड हैव सेव्ड माई मनी। या फिर इसी को तुम चाहो तो कैसे बना सकते हो कि हैड आई लिसन टू यू आई वुड हैव सेव्ड माई मनी। तो ये दोनों तरीके सेंटेंस बना सकते हैं, और फिर से सेम बात है कि यहाँ पे वुड की जगह पे हम कुड का इस्तेमाल भी कर सकते थे, शुड का भी कर सकते थे, माइट का भी कर सकते थे, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है, सबसे यहाँ सही जो होगा वो तुम्हारा वुड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस हमको देखने को मिल रहे होते हैं, और इसी के साथ में हमारी वीडियो आज की यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपने चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नया ऐड किया होगा अपनी नॉलेज में।
अगर आपने कुछ नया सीखा है और आप ऐसे ही चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एक्स ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करिए और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे सोशल मीडिया पे हमें आके चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दिल से आपका फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ों को सीखते रहें। धन्यवाद।